So every semester, second exam, mathematics review analysis and feedback, how the thing goes already. 30 July 2025 तो परफॉर्मेंस अगर एग्जाम के लेवल से देखा जाए तो बिल्कुल पुअर द फेल। तो उसके पीछे का जो बिग मार्वलस लर्निंग्स जो मुझे मिला कि बहुत सारा लर्निंग्स, इधर प्लानिंग कैसा होना चाहिए, प्रिपरेशंस कैसा होना चाहिए, कैसे टाइम बॉन्ड होगा, कैसे ईच डे, ईच वीक, ईच मंथ, कैसे क्लासेस में हम लोग क्या क्या चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, कितना प्रैक्टिस होगा, कितना रिपीटेशन होगा, और कितना एफर्ट्स, कितना डोमिनेंस और ईच इनपुट्स कितना करेंगे, चाहे वो कॉपी कंप्लीटेशंस में हो, चाहे थिंकिंग पे हो, माइंडसेट पे हो, थॉट्स पे हो, सब कुछ तो एकदम बहुत बड़ा बड़ा लर्निंग्स। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन आज के परफॉर्मेंस से ही डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर वेरी इजी, जो सर असाइनमेंट के क्वेश्चन दिए थे वो वाले चीज़, क्वेश्चन को ऑलमोस्ट काफ़ी सारा चीज़ था। तो इसके पीछे का डिकोडिंग की, सबसे पहला तो हम वो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन को क्यों नहीं किए, ये तो बिग क्वेश्चन मार्क, जबकि संडे को मिल गया था बोला चाहिए असाइनमेंट वाला क्वेश्चन, फिर भी नहीं किए। तो और ये जो इंटेंशन है कि अंदर से इंटेंट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन कि ये, और वो एक्साइटमेंट, वो इंथुसियाज्म, पैशन, वो वाला चीज़, एफर्ट में सब में क्वेश्चन मार्क और वो ब्लैंक, बिग एक्सक्लेमेशन मार्क है कि वो एक्साइटमेंट, वो रश क्यों नहीं हुआ, बूस्ट क्यों नहीं हुआ, उसके थ्रू पे सारी चीज़ों को डिकोड क्यों नहीं किए। सिर्फ 10 क्वेश्चन तो था, 3 क्वेश्चन पर डे करके हम लोग कैलकुलेट करते, तो वी डिडंट डू लाइक दैट। तो उसका मेन रीज़न था कि ऑल थिंग डे इज़ बिजी, इसीलिए कल की चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे थे। कंप्यूटर भी हम लास्ट मोमेंट में छोड़ दिए थे उस समय, क्लास के फर्स्ट में भी। केमिस्ट्री भी लास्ट मोमेंट में छोड़ दिए थे। तो केमिस्ट्री और कंप्यूटर को कंबाइन देने में मैथमेटिक्स का वो वाला प्लान वाला मिस हो गया, एंड एफर्ट्स और इंटेंट भी नहीं डाले। क्वेश्चन हमने सैटरडे इवनिंग को निकाले थे, लेकिन ना तो संडे को प्रैक्टिस किए, फुल संडे ब्लैंक संडे गया। और मंडे भी थोड़े बहुत भी 1-2 क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस नहीं करा। और एग्जाम से पहले दिन भी वो एंटायर टाइम पीरियड को भी हम लोग लैप्स कर दिए। मोमेंटम, वो इंटेंट, इंथुसियास्टिक, वो मन, ये सब चीज़ में तो ये बिग एक्सक्लेमेशन मार्क। और एक बहुत बड़ा गैप, लूप होल्स दिखा था, योर टाइम मैनेजमेंट, योर इंटेंट, योर एनर्जी, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स द थिंग, और मिस्डअप हुआ टाइम मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि रूटीन, स्लीप हैबिट ठीक नहीं था। स्लीप ड्रीम था कि 9 o'clock ड्रीम मिल रही है, रूटीन पे था कि 9 o'clock आई गो फॉर स्लीप, लेकिन वो 7 o'clock 9 o'clock स्लीप नहीं हुआ। और स्लीप से पहले का बिग साइड ऑफ मेडिटेशन, वो बिग साइड ऑफ मेडिटेशन नहीं किए थे। ये था कि वी स्लीप लेट, तो बॉडी रिकवर नहीं हो पा रहा था, और बॉडी रिकवर नहीं हो रहा था तो माइंड इतने एक्टिव फ्लुएंट से काम नहीं कर रहा था। ये एक लूपहोल था। ओके, तो ये वाले लूपहोल्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे है कि एग्ज़ाम के फेज में आपका रूटीन, डिसिप्लिन, थॉट प्रोसेस, माइंडसेट, एक्शंस, एग्जीक्यूशंस वे बहुत अलग हो जाता है नॉर्मल डेज से। तो नॉर्मल डेज आपको फिर अगेन एक 6 month का साइकिल चलेगा, और उस पर भी तो उस समय एग्जीक्यूट में इंटेंट, कमिटमेंट, पैशन में भी एक बिग एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। और ना वेरी नेक्स्ट ऑफ ये था कि लॉट्स ऑफ लर्निंग्स कि हम मेरे प्रिपरेशंस के सेंस में भी, जो इंटरनेट रिसर्च है, कंप्यूटर है, डॉक्यूमेंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा पैटर्न है, मेरा प्रोसेस है, मेरा फाउंडेशन है, इसका भी बहुत सारा लर्निंग्स की वो वाला चीज़ में हम ज़्यादा इन्फ्यूज हो गए थे। लास्ट 20 days, 20 days का ब्रेक लिए थे, 18 to 28, तो 20 days का आपका ब्रेक हुआ। बट जब सब चीज़ों को आप समराइज करा जाए तो एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क ही हो रहा है। तो एट द मोमेंट है a consultancy and the mentorship is the prime requirement for myself.
तो ठीक है, इसके अपोजिट में जो हमने ग्रैब करा बहुत सारे लर्निंग्स की, अच्छे पॉजिटिव्स लर्निंग्स मेरे रूटीन्स में हो, मेरे डिसिप्लिन्स में हो, मेरे टाइम मैनेजमेंट में हो, परफॉर्मेंस में हो, और डॉक्यूमेंटेशंस पे हो, चाहे इंटरनेट रिसर्च पे हो, थॉट प्रोसेस पे हो, माइंडसेट पे हो, एक्स्ट्रा करिकुलम में हो, वो वाले लर्निंग्स मार्वलस बहुत ज़्यादा मिला। तो ऑल गुड, ऑल वेरी नाइस, थैंकफुल फॉर इट। और मुझे देखना है कि ये वाला इंटेंट कितने समय तक रहता है, क्या अगले 3rd सेमेस्टर तक हम इतने अभी जिस वाइब में है, थॉट प्रोसेस में है, ये वाले पे कमिटेड रह पाएंगे कि नहीं, या इतने लर्निंग्स को उतना समय तक हम उसको रिपीट कर पाएंगे या नहीं, ये सब चीज़। सर छोटा छोटा चीज़ बहुत अच्छा किया, चाहे वो आंसर को पढ़ना हो, याद करना हो, कॉन्सेप्ट को समझना हो, इंटरनेट डॉक्यूमेंटेशन निकालना हो, मेरे खुद के रूटीन्स, मेरे डिसिप्लिन, सब कुछ, ऑल द थिंग इज वे वे मोर गुड। फूड हैबिट हो, स्लीप हैबिट कैसा भी हो, my exercise pattern, my face care, my hair care, my body recovery, my meditation, body exercise, all good. And और डिप्लोमा के रिगार्डिंग से वो काफ़ी अच्छा मिला हमको, इंटरव्यू रिलेटेड काफ़ी सारे कुछ मिला, ठीक है, वो बिग ब्रेन की वो सब क्वेश्चंस, टॉपिक, कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कैसे फाइट ऑन करेंगे, या डॉक्यूमेंटेशंस में भी जैसे हम लोग को वोकैबुलरी मिला, कम्युनिकेशंस वाला मिला, और सब अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे से हुआ। तो ठीक है, सीसो, अगर एक साइड अप तो एक साइड हैप्पी अबाउट इट। जैसे कि अगर सब्जेक्ट वाइज भी देखा जाए तो इंग्लिश में मेरे को बहुत प्राइम अच्छा मिला, कैसे हमको ग्रामर को देखना है, कैसे ग्रामर को प्रिपेयर करना है, क्या क्या कंटेंट को कंज्यूम करना है, ऑल गुड। मैथमेटिक्स के सेंस पे भी जाएंगे तो, और हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में ये मिला कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डाटाबेस जो हम तैयार किए वो एकदम मैग्निफिकेशन अपर लेवल था, कि क्या कैसे होगा। मैकेनिक्स भी चाहे सिंपल मशीन हो, वो डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा रहा। बस डॉक्यूमेंटेशन में यही है कि ईच एंड एवरी डे वो कंसिस्टेंसी के साथ उसमें पुटिंग, ठीक है, तो ये सब चीज़ अच्छा मिला। बट इसके, और अगर यही सब एग्ज़ाम वाले फेज में होता तो अब पहले से प्री प्लान, प्री लर्न कर लेते ना सब चीज़ को। हाँ, अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्टेड, टॉपिक सिलेक्टेड, कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक भी पहले से प्रिपेयर कर रहे होते तो काफ़ी अच्छा। तो सिलेक्टेड वाले थिंग्स को हम फर्स्ट डे ऑफ द क्लास से क्यों नहीं किए, क्योंकि मैकेनिक्स भी तो सर ने लिखवाया था, फ्रिक्शन भी सर ने लिखवाया था, तो उस समय वो ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स क्यों था, वो फिलिंग द ब्लैंक्स तो नहीं होना चाहिए था उस समय में भी। तो वो एक बहुत बड़ा लूप होल्स। जिसकी केमिस्ट्री का भी अगर उस समय भी देखते तो लेड एसिड बैटरी आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होता, और कंप्यूटर भी अगर आप देखें तो चाहे वो फाउंडेशनल लिखना हुआ, या उसका हिस्ट्री बायोग्राफी, ज्योग्राफी लिखना हुआ, ये सब चीज़ भी तो पहले से होता। बट कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर पावर्ड, ओवर सिचुएशंस, ओवर एटीट्यूड, ओवर अग्रेशंस, एंड डिक्रीजिंग ऑफ द एक्शंस एंड एग्जीक्यूशंस। बट वो एक्शन एंड एग्जीक्यूशंस तो अभी मेरे को समझ देखने को मिला, वो समय एक्शन एग्जीक्यूशंस नहीं आ रहा था। सो छोटा छोटा थिंग्स है। बट कुछ चीज़ अच्छा हुआ तो कुछ चीज़ ऐसे ही आई अप्रिशिएट। बट नेक्स्ट देखना है कि कंसिस्टेंसी, वो इंटेंट, वो कमिटमेंट, वो पैशन, वो इंथुसियास्टिक, वो एनर्जी, सभी चीज़ों में, चाहे वो मेरे हेल्थ पे हो, मेरे फिजिकल या मेंटल हेल्थ पे, जिसमें कि आपका एक्सरसाइज आता है, मेडिटेशन आता है, योर बॉडी रिकवरी, योर स्लीप, योर फूड हैबिट्स, और फिर फेस केयर, हेयर केयर, योर ग्रूमिंग, योर सेंस,
योर कमिंगनेस, योर हेड, योर कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ में कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और वो जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो फाउंडेशनल्स है, जो विजन है, उस पर हम एवरीडे के स्टिक ऑन रहते हैं। जो मेरे कोर्स भी बनाए हैं या फिर जो टास्क डेटाबेस तैयार किए हुए, इसमें हम कितने ज़्यादा टिक मार्क लगा पाते हैं, इन सब चीज़ों में ये मैटर करता है। और जो हम विजन अकॉर्डिंग हम कितने फास्ट ड्राइव कर रहे हैं। जैसे विजन है कि नोशन के डाटाबेस को हम फुलफिल कर देंगे 100 डेज में, नेक्स्ट 100 डेज में। नेक्स्ट 100 डेज मतलब 3 मंथ, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, हाँ 2 हम लोग बोल सकते हैं, और मशीन्स के सराउंड पे हो। ये सब डाटाबेस मेरे को फुल आउट कर देना है और याद भी कर देना है, क्योंकि उस समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तैयार तो किया बट आपने खुद ही नहीं पढ़ा। तो ये सब एक बिग क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क। और जो मैथमेटिक्स में भी जो इम्पोर्टेंट मुझे लर्निंग्स मिला, जो कुछ भी टॉपिक हम पढ़ रहे थे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में, चाहे वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस को ही तोड़ना, उसको जानना, उसको हमको कंटिन्यूअस में रखना है। कि हम उसको कैसे जो सीख रहे थे और इवन वो सब उसको वो कंटिन्यू में रखना है, क्योंकि पिछले बार का हम ट्रिग्नोमेट्री ना कंटिन्यूअस में नहीं रखे थे लास्ट मंथ, इस बार मेरे को कंटिन्यूअस पे रखना है वो मैथमेटिक्स। और इंग्लिश का भी पूरा कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन सब कुछ मेरे को कंटिन्यूअस पे रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल भी, अब मोटर क्या है, बैटरी क्या है, VFD, ड्राइवर, PLC, एवरीथिंग, उसका रजिस्टर का प्रॉपर्टी, कंपोनेंट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, पैरामीटर्स, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ को मेरे को कंटिन्यूअस में रखना है। तो यही ड्रीम रन होगा कि इस चीज़ों को हम कंटिन्यूअस में कैसे रखेंगे। थैंक यू फॉर इट। तो यही था द लर्निंग्स एंड द डिस्कशंस 30 जुलाई 2025।